नए बंदे हैं वो गहराई से बात को समझना, कैसे मार्केट आपके साथ चाल खेलता है, क्या मार्केट आपके साथ कैसे गेम खेल देता है, उस गेम को आप समझ नहीं पाते। सीखने की कोशिश करना। मेरे पास तो जितने आते हैं अपवाद ही आते हैं और कहते हैं लोगों को समझदार मत करो, लोग पैसे बनाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे अपवाद आ रहे हैं मेरे पास तो दिनों दिन। उनको ये भी पता नहीं कि ये आपकी सोच बढ़िया है या घटिया। चलो छोड़ो उन निकम्मों की बातों को, तो अब सोचो बात आप जो शेयर मार्केट है। अब एक बात याद रखना, अप्रैल और जो जून तिमाही के नतीजे कंपनियों के आ रहे हैं, करीबन 200 कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। ये बातें छोटी नहीं होती शेयर मार्केट में, याद रखना। अप्रैल और जून तिमाही के जो 200 कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, ये बात हल्के में मत ले लेना, ये बात छोटी नहीं होती है, यही याद रखना शेयर मार्केट में। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एफआई और डीआई हैं, उन्होंने क्या कर रखा है अभी एफआई ने यदि 3800 करोड़ रुपए का माल चक रखा है ना, तो इन्होंने 5300 करोड़ रुपए का माल चक रखा है। इन्होंने खरीदारी की है, याद रखना। इतनी बड़ी जो खरीदारी इक्विटी शेयरों में की है, उसके पीछे क्या ये आगे भी खरीद की तरफ चलेंगे या सेलिंग प्रेशर मारेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। मार्केट में इस तरीके से उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है, एक एक पॉइंट को समझते चलोगे तो शेयर मार्केट में आप इतने कामयाब हो जाओगे, आप सोच नहीं सकते। यदि 100 का माल आपके पास है, यदि 200 रुपये में भी मिलेगा तो भी आप खरीद लोगे। जब मार्केट को सीख जाओगे ना, तो 100 का माल यदि 200 में मिलेगा तो भी आप खरीदोगे। यदि 100 का माल आप 10 की तरफ जाओगे ना, तो आपको पता होना चाहिए ये पोजीशन क्या है, इसका मतलब क्या है, मार्केट क्या कर रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। जैसे मार्केट यहाँ खड़ा था और मार्केट यहाँ से पूरी सेलिंग आ गई, अमेरिका के जो महंगाई आंकड़े आए थे उसी आधार पर ये सेलिंग प्रेशर आया था। फिर मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से हमने बाइंग प्रेशर, जो हमें पता था कि जिस तरीके से मार्केट अब कौन सा खेल खेलने वाला है, तो हमने यहाँ से बाइंग प्रेशर जो हम बाइंग कर रहे थे उसके पीछे उद्देश्य क्या है, जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ चला आया ये सपोर्ट के पास वापस, ये क्यों आता है, ऐसे मार्केट जाने के बाद ऐसे क्यों आता है, फिर ऐसे क्यों जाता है, ये पीछे की वीडियो मैंने बहुत गहराई से आपको समझाया है। समझो ना समझो वो बात तो आपकी है, पर छोटी छोटी बातों पर अमल करना सीखो। मार्केट से कब कन्फर्म हो जाते हैं मार्केट किस तरीके से सिस्टम चलता है। मैंने 242 पे जो मैसेज किया था, पुट बाय बाय अलविदा, ये क्यों कर दिया, इसके पीछे का क्या रीज़न था। मेरे पास सारे न्यूज़ बेस थे, सब के सब मैं सभी सिस्टमों पर चल रहा था। फिर चार्ट को खोला तो देखा चार्ट मेरे को यहाँ नज़र आया, तो मुझे पता लग गया था मार्केट का अब जो अगला कदम है वो काल की तरफ होगा। अब जो अगला कदम है वो काल की तरफ होगा। काल की तरफ क्यों होगा, इसके पीछे का रीज़न क्या था, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा, तभी ही आप समझ पाओगे मार्केट ऐसे क्यों चलता है, डब्लू पैटर्न क्यों बना दिया था मार्केट ने, इसके पीछे का क्या रीज़न था। जैसे ही मार्केट में मेरे को कई बंदे बोल रहे थे भाई यहाँ पर हमने सोच लिया था पुट साइड बैठेंगे, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा था और आपने तुरता फुर्ती में काल के लिए बोल दिया था। तो भाई मुझे पता था, अब आपको पुट ही दिखाई दे रही है, इसके सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो आपको तो पता ही नहीं होता कब डब्लू पैटर्न बन गया, ये तो आपको पता ही नहीं कौन सा कब पैटर्न बन जाए, कब डब्लू पैटर्न बन जाए। अलग अलग सिस्टम होते हैं मार्केट के। मार्केट यदि हमारा न्यूज़ भी है, जो भी सारे सिस्टम, उनमें यदि हम 80% सही मुद्रा में आ गए, सही कंडीशन में आ गई, तो समझना अपनी एंट्री जो होगी वो तो सही होगी, वो एंट्री सही होगी, आगे अपनी किस्मत लेकर चलेगी, हमें किस तरफ लेकर जाएगी। बाकी जब भी कोई लॉट खरीदने से पहले ये ज़रूर सोच लिया करो हम 70% या 80% सही हैं या नहीं। यदि 70 या 80% आप सही हो, यदि आपका फैसला गलत भी हो जाता है तो कभी हमें दुख नहीं होता। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, यदि हम रास्ता सही चुनते हैं, आगे कोई साधन खराब होता है, वो अपनी किस्मतों पर टिका होता है। हमें हर पहलू से नज़र आ रहा है कि डब्लू पैटर्न बनने जा रहा है, ये क्यों बनने जा रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य था। मार्केट में हर चीज़ पे ध्यान रखना पड़ता है, एक मार्केट अकेले से नहीं चलता। चार्ट में बहुत लास्ट में खोलता हूँ, जब मेरे को ऐसा भी दिख गया था, मुझे पता था क्या गड़बड़ हो रही है, ये ऐसे क्यों बन रही है,
इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। मार्केट इतना आसान है, आप सोच नहीं सकते मार्केट इतना आसान है। यदि मार्केट से आप अच्छी तरीके से चलोगे तो मार्केट इतना आसान है, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा मार्केट इतना भी आसान था। हमें इतना हार्ड कैसे दिख रहा था। जब छोटी छोटी ऐसी कैंडलें बनती है तब मैं आपको कहता हूँ ये बारूद की निशानी है। ये छोटे छोटे जो ये खाने बनते हैं, जो कैंडलें बनती है, ये एक बम का रूप होती है। हमेशा जब भी फटती है बड़ा भयानक फटती है, हमेशा याद रखा करो। मैं कैसे कह देता हूँ, जब छोटी छोटी बारीकी कैंडलें बनती है मुझे कैसे पता चल जाता है ये बम का रूप बनेगी, किस तरफ बनेगी, ये कैसे अलर्ट होता हूँ मैं। उसके पीछे क्या बहुत बड़ा रीज़न होता है। जब भी बड़ा पैसा बनता है तो इसी तरीके से बनता है। अब कई भाई यहाँ एंट्री लेना चाहेंगे, ये सबसे गलत बात होती है, ये आपका नुकसानदेह होती है। हमेशा याद रखना, जब मैं इस कैंडल के बनने के बाद कैसे आपको कह देता हूँ मार्केट से दूर रहो, उसके पीछे का क्या रीज़न होता है। ये सब आगे जो खेल हो रहा है ये सब आपको बेवकूफ़ बनाने का खेल है, इसके पीछे का कोई उद्देश्य नहीं होता। ये सिर्फ आपका जो प्रॉफिट भी जो 5,000 है 50,000 है उसको धीरे धीरे घसाने का काम होता है। जो 81,000 की कॉल थी आपकी, कैसे 10 रुपये से 250-300 रुपये चली गई थी, कैसे 80,500 की सेंसेक्स की कॉल कैसे कितनी ऊपर चली गई और वो कैसे घसते घसते नीचे आ गई। कभी आपने सोचा है 81,000 की कॉल है जो 10 रुपये से सीधा 300-400 रुपये की तरफ जा रही है, वो घसते घसते जीरो भी हो रही है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य यहाँ पड़ा था पर आप समझने का नाम नहीं ले रहे हो। मैं तभी कहता हूँ छोटी छोटी बातों पर अमल किया करो। अरे मार्केट इतना आसान है, कभी आप सोच भी नहीं सकते। जिस दिन मार्केट आप सीख जाओगे ना तो आप मार्केट में कहीं भी एंट्री ले लेना, आपको कहीं घबराहट महसूस नहीं होगी। ये नहीं होगा हम माइनस में लाख रुपए चल रहे हैं या माइनस में 2 लाख चल रहे हैं या माइनस में 5,000 चल रहे हैं, आपको कभी ये दिल में चिंता नहीं होगी कि आपका माइनस बहुत बड़ा हो गया, कभी नहीं घबराओगे। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जब भी मार्केट में आप समझने की कोशिश करने लग जाओगे, हर कैंडल के पीछे का राज समझने लग जाओगे, जब न्यूज़ आपको पता हो जाएगी, जब बजट का आपको मालूम हो जाएगा, जून तिमाही के आंकड़े आपको पता हो जाएगा, कौन सी कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, कहाँ हमारे सोना चांदी नेचुरल गैस हैं, हर चीज़ पे आप नज़र रखना सीख जाओगे। उस दिन आप जब बाद में ये मार्केट खोलोगे ना तो ये मार्केट आपको इतना आसान लगने लग जाएगा, आप देखोगे इसमें कुछ नहीं था, हम तो ऐसे ही बर्बाद होते चले जा रहे थे, पैसा मार्केट को लौटाते जा रहे थे। मार्केट बहुत आसान है, यदि मार्केट में आप टिक कर काम करोगे, यदि आपके 5,000 रुपये पर डे भी बन गए तो यार क्या छोटी बात होती है। धीरे धीरे चलना सीखो। यदि आपको एक दिन 10 रुपये का माल 500 रुपये लेकर चला गया, उसके पीछे का रीज़न क्या है। कभी गुआर 33,000 चला गया था, वो गुआर 10 साल अपने को गुआर कभी बेचने नहीं दे रहा है, तो देसी भाषा में समझ लिया करो यारो। एक बार आपको 33,000 दिखा था, कितने साल नुकसान करा रहा है ये 33,000 तो समझ ही सकते हो गुआर को, ये कितनी साल से नुकसान करा रहा है, गौर कर लेना, 13 साल हो गई। अरे तो यही तो मार्केट होता है। मार्केट आपको कहाँ फंसा रखा है। 10 रुपये की कॉल आपको 400 रुपये नज़र आ गई अब आपका दिमाग चलने लग जाएगा, 150 रुपये आ गई, बहुत सस्ता माल है, फिर खरीद लें। यही तो आपकी बेवकूफ़ी होती है। फिर ऐसे करते करते ये जीरो चली आती है और मार्केट में अपना जो प्रॉफिट होता है वो उनको कन्वर्ट कर देते हो लॉस में, प्रॉफिट को कन्वर्ट कर देते हो लॉस में। यही तो कारण होता है। यदि आपने ऐसी कैंडल बनते हुए देख भी लिया तो क्या अब आपके लाइक मार्केट बचा है। अरे भाई साहब, जब ऐसी कैंडल ही बन गई तो क्या मार्केट में अब एंट्री लेने के लिए आपके पास समय है? नहीं। नए बंदे हैं वो यहाँ फिर उनको मार्केट फिर फंसा लेता है, फिर इनका इधर लालच दिखता है, ये लालच के चक्कर में ऐसे मार खाते हैं, जो प्रॉफिट होता है उनको लॉस में कन्वर्ट करते हैं। ये मार्केट है, मार्केट को सिस्टम से चलना पड़ेगा, हर चीज़ को बारीकी से समझना पड़ेगा। मार्केट बहुत आसान है, याद रखना ये बात। ऐसे ही सपोर्ट कोई नहीं बनता, ऐसे ही कोई रेजिडेंस नहीं बनता, ऐसे ही कोई पतली लीक नहीं बनती। ये क्यों बन जाती है, इनके पीछे का रीज़न क्या होता है। हर चीज़ को समझा करो, हर पैटर्न को समझा करो। कई भाई कहते हैं ये तू कैसे खींच लेता है, ये त्रिभुज भी बनता है इसमें, जैसे हमने यहाँ त्रिभुज भी बना सकते हैं, हम कोई बनाना चाहें क्या त्रिभुज नहीं बन सकता।
ये क्या बन गया, ये त्रिभुज नहीं है, 41 डिग्री का है ये चीज़ें भी समझने की कोशिश करा करो। हर चीज़ को बारीकी से समझा करो। क्या ये इस तरीके से नहीं बन सकती, गौर करना। जैसे यहाँ पर रख दिया मैंने इसको, ऐसे खींच दिया इसको, फिर यहाँ पर क्लिक किया, ये देख लो क्या बन गई। छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश करो। कहीं आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। आपको जो पैसे आज बड़े लग रहे हैं वो इतने छोटे लग जाएंगे, आप कभी सोच भी नहीं सकते। छोटी छोटी बातों को समझो, हर चीज़ पर अमल करना सीखो। हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है कामयाब होने के लिए, चाहे कुछ भी हो। यदि आप बिजाई करके आओगे, क्या कभी आपने सोचा है बिजाई करते, आज बिजाई कर दी, क्या आज ही पैदा निकाल लेते हो? क्या हो जाती है, स्प्रे भी करनी पड़ती है, खोदी भी काटनी पड़ती है, हर चीज़ काम करना पड़ता है। तब जाकर आपके 6 महीने 4 महीने के बाद जो फसल पककर तैयार होती है, फिर वो इनकम देगी, वो दे या ना दे, उसके 3 महीने 2 महीने भाव भी देखना पड़ता है। तो क्या सिस्टम मार्केट में आप आए और पैसे लेकर चले गए, ऐसे थोड़ी होता है। इनको सीखो, समझो। कहाँ अपनी न्यूज़ है वो ऐसे ही साधारण न्यूज़ नहीं होती है। अब अमेरिका में जो घटना हुई है, क्या आपको पता है क्या हो गया है? अमेरिका में ट्रंप को गोली मार दी गई कान में। ये कोई छोटी न्यूज़ थोड़ी है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। यदि ट्रंप को गोली मारी गई है, ये आपके नज़रिए से बहुत छोटी बात है, पर मेरे नज़रिए से ये बहुत बड़ी बात है। मार्केट के लिए मैं इसे बहुत बड़े तरीके से देखता हूँ, पर आप इसको बहुत छोटे नज़रिए से देखते हो। यदि आपने कहीं यहाँ पर यदि आपको लेवल दे दिया, इधर ट्रंप को गोली मार दी, क्या ये लेवल कोई काम कर जाएंगे? ये मान के चलो, ये ट्रंप को गोली मारी, क्या ये लेवल फिर काम करने लग जाएंगे? ट्रंप के कितने सदस्य हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कौन सी कंपनियों में निवेश करते हैं, क्या भारत में निवेश करते हैं, क्या अदर भी निवेश करते हैं? ट्रंप को गोली मारना कोई छोटी बात नहीं होती। लेवल ऐसे टूटते हो धराशायी हो जाएंगे, आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। न्यूज़ बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है शेयर मार्केट पे, हमेशा याद रखा करो। छोटी छोटी बातों पर गौर करोगे तो शेयर मार्केट बहुत आसान लगने लग जाएगा। मेरी बातों को याद रखना।